आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आपको अभिनंदन करते हैं। आज गॉस्पेल टॉक पे हम बात करेंगे विश्वास के बारे में। बाइबल हमें बताती है कि हर परिस्थिति में विश्वास करना चाहिए। हमारा परिस्थिति कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना बुरा क्यों ना हो, हम कितने तकलीफ में क्यों ना हो, कितने आनंदित क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में हमें विश्वास में चलना है। अभी इब्रानी के पत्र में लिखा गया, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है कि इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते। विश्वास बहुत जरूरी है प्रभु को खुश करने के लिए। और यीशु ने भी कहा, यदि तुम तुम्हारे पास राय दाने के बराबर विश्वास, इस पहाड़ से कहो वो यहाँ से चला जाएगा। और विश्वास करने वाले के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, आज की इस बातों पे आपको उत्साहित करूंगा कि आप हर परिस्थिति में विश्वास करिए। आज ऐसी एक घटना बाइबल में से मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 25 पद से हम आगे देख सकते हैं। वहां पे एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। वो स्त्री को यीशु कहते हैं कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज उस स्त्री को क्यों यीशु ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? क्या उस भीड़ में सिर्फ एकमात्र स्त्री थी जो बीमार थी, कि एकमात्र महिला थी जिसको आवश्यकता थी, सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति थी जो जिसको जीवन में आवश्यकताएं थी, जिसको जरूरत थी? नहीं मेरे, बहुत से लोग थे। बहुत से लोग वहाँ बीमारी के साथ हैं, बहुत से लोग जरूरतों के साथ हैं, बहुत से लोग के जीवन में जरूरतें थी, समस्याएं थी, परेशानी थी, लेकिन किसी के बारे में बाइबल नहीं बताती, परंतु एक स्त्री के बारे में बताती है जिसने यीशु के द्वारा चंगाई पाई। सब लोग थे, सबका आना सही था, लेकिन किसी ने चंगाई नहीं पाई। बाइबल इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं देते। एक महिला जो है अपने चमत्कार को लेकर जाती है। आज वो चमत्कार आपका हो सकता है। उस महिला ने ऐसा क्या किया? उस महिला ने ऐसा क्या किया जिसके कारण यीशु कहते जा बेटी, तेरे विश्वास से तुझे चंगा। सबसे पहली बात, उस स्त्री 12 साल से बीमार थी। 12 साल है ना मेरे मित्रों, लंबा समय, लंबी अवधि होती है। वो 12 साल दुख उठाए। बाइबल बताती है कि वो 12 साल में अपने सारी संपत्ति को खो दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। हर बार कोई व्यक्ति उससे मिलने आते हैं, बोलते कि फलाना डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जाओ, एलोपैथिक दवाई अच्छा है वो खाओ, और आयुर्वेदिक दवाई खाओ वो अच्छा है, होम्योपैथिक खाओ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं था। परंतु दिन बर दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ते गए। अब तक उसने डॉक्टरों के बारे में सुना, वो डॉक्टर अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा, इसके बारे में लोग आके कहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में वो सुनी। 27 पद, 5 अध्याय मार्कुस सुसमाचार 5 अध्याय 27 पद लिखा है, उसने यीशु के बारे में सुना। मेरे मित्र, यहीं पे उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है। यीशु के बारे में सुनी, और बाइबल हमें बताती है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। क्या हम सुनते हैं ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। इसने यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना। अब तक डॉक्टर के बारे में सुन रही थी, लेकिन आज एक ऐसा कुछ हुआ, वो यीशु के बारे में सुनी। क्या सुनी होगी यीशु के बारे में? यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत काम करता है, यीशु चमत्कार करता है, यीशु अनुग्रह करता है, यीशु के पास जो भी जाता है वो कभी निराश और खाली नहीं आता। वो उसने सुना और उसने कहा कि मैं जाऊंगी, यीशु के पास जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी। सबसे पहली बात, उसने यीशु के बारे में सुना। दूसरी बात, उसने क्या किया? वो कहने लगी, वो कहने लगी। 28 अध्याय पद में लिखा गया है, वो कहने लगी। क्या कहने लगी? यीशु के वस्त्र को मैं छूंगी और चंगी। किससे कहने लगी? सबसे पहले अपने आप से कहने लगी। वो अपने आप से कह रही थी, मैं अब क्या करने जा रही हूँ? अब तक तो सारे लोगों की बात मैंने सुनी, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? यीशु को जाकर क्या करूंगी? यीशु को अपने आप को बताने लगी, क्योंकि सुन सुनकर निराश हो गई थी। डॉक्टर के बारे में सुनी, कोई फायदा नहीं हुआ, निराशाएं थी, इसलिए वो अपने आप से बोल रही थी, मैं क्या करूंगी? अब यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी। अपने आप से बोल रहे थे। और किससे कही होगी, है ना? जब वो घर से बाहर निकली, माँ बाप ने पूछा होगा, बेटी ऐसे बीमारी अवस्था में तू कहाँ जा रही है, ऐसे तकलीफ में तू कहाँ होकर जा रही है? उसने अपने माँ बाप से कहा होगा, नहीं, आज मैं अपनी बीमारी पर एक पूर्ण विराम लगाना चाह रही हूँ। आज मेरी बीमारी का अंत होने वाला है, आज मैं बीमारी से ठीक होने वाली हूँ। हालेलुया। उसके माँ बाप ने पूछा, बेटी ऐसा कैसे होने वाला है? अब तक तो नहीं हुआ, 12 सालों में हमने सारे वैद्यों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ, कभी कोई वैद्य ने इसको ठीक होगा करके नहीं बताया, लेकिन आज तुम कह रही हो कि मेरे बीमारी का अंत होने वाला है, कैसे होगा? उसने बोला, एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, उसके पास मैं जा रहा हूँ, उसको मैं जब छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहने लगी। और किससे कही होगी? अपने दोस्तों से कही होगी। जब उसके दोस्त मिले होंगे रास्ते में, तो कहाँ जा रही है ऐसी बीमारी अवस्था में? कहने लगे, नहीं, आज के बाद मैं बीमार नहीं रहूंगी,
आज के बाद मैं तकलीफ में नहीं रहूंगी, आज के बाद ये वेदना मेरे जीवन में नहीं रहेगा, आज के बाद ये समस्या मेरे जीवन में रहेगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में कुछ खास होने वाला। मैं यीशु के पास जा रही हूँ, यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। अपने आप से कही, अपने माता पिता से कही, और तीसरा अपने दोस्तों से कही, और इस तरह में मोहल्ले के लोग सबसे वो कहने लगे कि मैं आज यीशु के वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगा। तीसरी बात उसने क्या किया, उसने क्या किया, ना सिर्फ सुना यीशु के बारे में, ना सिर्फ अपने विश्वास का अंगीकार किया, परंतु इस तरह कार्य किया, एक्ट किया। वो गई यीशु के पास भीड़ में। एक महिला को भीड़ में जाना ऐसे ही असंभव है, मुश्किल है ना, लेकिन वो बीमार भी थी, चल नहीं पाती थी, है ना। इसको आज के डेट पे हम कहते हैं वन विलिबल डिसीज, है ना, एक बहुत बड़ी ऐसी गंभीर बीमारी जब होता है तो व्यक्ति चल नहीं पाता, बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन महिला बोले नहीं, आज मैं जाऊंगी यीशु के पास, कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती आज यीशु से मुलाकात करने में, कोई भी बीमारी मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि आज मैं यीशु के पास जाकर उसके वस्त्र को नहीं छूंगी, मैं कभी चंगी नहीं होंगी। उसने निर्णय लिया, उसने कार्य में वो गई भीड़ में, और भीड़ को धकेल कर तकलीफ से चलने में मुश्किल से हो गई, और जाकर यीशु के वस्त्र को छूती है। और बाइबल बताती है जैसे ही वो यीशु के वस्त्र को छूती है तुरंत चंगी हो जाती है। मेरे मित्रों, तुरंत चंगी हो जाती है, टाइम नहीं लगता, तुरंत चंगी हो जाती है। तब यीशु पूछते हैं, है ना, यीशु पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ, तो चेले बोलते प्रभु पूरी भीड़ का भीड़ आप ही गिरे पड़े। इसलिए मैंने कहा कि उस भीड़ में बहुत से लोग थे आवश्यकता में, लेकिन कोई चंगा ही नहीं पाया, सिर्फ ये महिला पाई। क्यों? क्योंकि इसने यीशु के बारे में सुनी और अपने विश्वास को अंगीकार किया। दूसरी बात, उसने अपने कार्य में उसको आगे बढ़कर यीशु को जगह चंगी। तो आज आपकी जीवन में चमत्कार आ सकता है, आपकी समस्या का अंत हो सकता है, आपका दुख दूर हो सकता है। ये सब मैं नहीं परंतु यीशु कर सकता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे, विश्वास का अंगीकार करेंगे, आप क्रिया करेंगे, याद रखिएगा आपको चंगे होने से, आपको छुटकारा पाने से, आपको आनंदित होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु विश्वास का आदर करता है। यीशु विश्वास का आदर करता है। जो उसके पास विश्वास रखते हैं उसे वो कभी निराश होने नहीं देता। विश्वास की आवश्यकता है। मैं आज के इस बातों में आपको यही कहूँगा, उत्साहित करूँगा, विश्वास को बनाए रखें। विश्वास की हर परिस्थिति में चमत्कार आपको हो सकता है। प्रभु हमें आशीष दे।